यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ठाकुरवाद मस्त है। यह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और जो इस तरह के प्रोपगंडा करके धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी सनातनी नहीं हो सकते। यह सनातन के नाम पर ये पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं। और हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, जिसकी आस्था है, सनातन परंपरा की बात करो तो सनातन में हिंदू मुसलमान का भेद कहां से हो गया? वहां तो भाईचारा होना चाहिए। समाज, गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? गोरखनाथ ने कहा कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, वह महात्मा, जोगी, सन्यासी है, वो संत नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं योगी आदित्यनाथ संत नहीं, महात्मा नहीं, मठाधीश हैं, कट्टर जातिवादी हैं, ठाकुरवादी हैं। चाणक्य ने क्या कहा था कि जो शादी विवाह नहीं किया है, पारिवारिक बंधन में नहीं आबद्ध है, जिसके बाल बच्चे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शासक बनाने से राज्य का जो है विनाश है। तो ऐसे लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां देख लीजिए योगी आदित्यनाथ, जो परिवार है नहीं, कोई लौटाराम जातिवादी हैं। जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता है, जो जातिवादी होता है वो समाजवाद की बात नहीं करता है। ब्रजभूषण तिवारी जातिवादी थे, जलेश्वर मिश्रा हो, रमाशंकर कौशिक हो, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। दो तरह के हिंदू, एक अगड़ा भाजपा वाला हिंदू है, एक जो है कि पिछड़ा और दलित जो है कि वह दूसरा वाला हिंदू है। वह मठ भी हमारे मच्छेंद्रनाथ निषाद जी का है। उनके शिष्य गोरखनाथ यादव थे, ग्वाल वंश के थे, और उन्हीं के नाम पर गोरक्ष पीठ का नाम पड़ा। पहले तो गोरखनाथ पीठ कहते थे। नमस्कार, मैं शिवराम आज मौजूद हूँ गोरखपुर में, और हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं और केडी यादव जी हैं। तमाम सारे कार्यक्रमों में लोटन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी का प्रबल समर्थक करते हैं और पदाधिकारी भी हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं। आज गोरखपुर की धरती पर जहां बाबा का गढ़ है, वहां लोटन राम निषाद की क्या जरूरत है? देखिए, गोरखपुर जो है कि हमारे निषाद का अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। और सबसे बड़ा अगर उत्तर प्रदेश में कोई निषाद बहुल क्षेत्र है तो गोरखपुर क्षेत्र है। यहाँ कहने को योगी आदित्यनाथ जी, और मैं सच्चाई में बता दूं कि जिस मठ से वो निकल करके गए हैं, वह मठ भी हमारे मच्छेंद्रनाथ निषाद जी का है। उनके शिष्य गोरखनाथ यादव थे, ग्वाल वंश के थे, और उन्हीं के नाम पर गोरक्ष पीठ का नाम पड़ा। पहले तो गोरखनाथ पीठ कहते थे, आज गोरक्ष पीठ उसका नाम पड़ा है। तो उससे भी हमारी ऐतिहासिकता वहां मिलती है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा है? नारा देते हैं हिंदू एकीकरण की कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं अक्टूबर की बता दूं कि 4 घटनाएं हुई। अगर किसी के साथ ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वह वाल्मीकि समाज का ही क्यों ना हो, निषाद यादव समाज का क्यों ना हो, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम लोग, ये बगल की जो लोकसभा रही है ब्रजभूषण तिवारी जी की रही है, खांटी समाजवादियों में उनका नाम होता है, बड़े सम्मान से हम लोग उनका नाम लेते हैं। उन लोगों की विचारधारा पर चल करके हम लोग गरीब गुरबा की, पिछड़े दलित की हो, वंचित की हो, उनके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। अभी अक्टूबर में 3-4 घटना हुई जब बाबा बड़े जोर शोर से नारा लगा रहे थे। तुकबंदी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगा रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। 10 अक्टूबर को एक घटना होती है, विकास नगर थाना है लखनऊ में। एक अमन गौतम नाम का चमार जाति का लड़का, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। जोगी जी पुछार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को एक हमारा भाई, गरीब परिवार का लड़का जिससे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राम गोपाल मिश्रा की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन जो है, कुछ जिहादियों ने, कह लीजिए कि भाजपा और आरएसएस के जो है ढोंगियों ने जो है उस लड़के को, गरीब गुरबा समाज का जो शादी विवाह में खाना वाना बना करके अपने परिवार की परवरिश करता था, उसको चढ़ा करके एक मुसलमान भाई के घर पर हरा वाला झंडा उठवा करके वहां केसरिया झंडा लगवा दिया, रेलिंग तोड़वा दिया। उन लोगों ने इतना चढ़ाया कि आप, तुम्हारी फोटो जब वीडियो जारी होगा तो जोगी और मोदी की नजर में आ जाओगे। और खुद उन्हीं में से किसी ने गोली मार दिया। वह लड़का जो है हादसे का शिकार हो गया। बाद में तो सुरेश्वर सिंह जो मासी के विधायक है, जब उनके ऊपर भी गोली चलाने की बात आई तब वो तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरा शीशा कांच खुला रहता तो गोली मेरी कनपटी में लगती। उन्होंने 13 जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे उन पर एफआईआर भी दर्ज कराया। ठीक है, 13 अक्टूबर घटना हुई। 14 अक्टूबर को जो है कि मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास मार्ग में बुलाकर 10 लाख रुपया दिए। हम कहते हैं 5 करोड़ रुपया दे दीजिए, किसी की जिंदगी कोई नहीं दे सकता। 4 महीने की उस लड़के की शादी हुई थी, क्या उसके माता पिता को, क्या उनका बेटा मिल जाएगा? उसकी बहन जो राखी बांधती थी, क्या उसको भाई मिल जाएगा? 10 लाख रुपया का चेक दिए, चलिए ठीक है। नौकरी का आश्वासन दिए, मकान का दिए, वो तो
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उस परिवार को। फिर इसके बाद बगल में जौनपुर जनपद का शाहगंज विधानसभा है, बढ़ौना एक गांव है, वहां मटरू बिंद केवट की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। वोट लेने के लिए जोगी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं राम की नैया के खेवनहार तो निषाद है। जब राम का वनगमन हुआ था तो निषाद राज ने शरण देने का काम किया। राम और निषाद राज की मित्रता है। केवट समाज तो राम का भक्त है। मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। जोगी जी उनके परिवार की सुध नहीं लेते हैं। 25 अक्टूबर को बीबीटी चिन्हट थाना में जो है कि मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी बुला करके जो है 10 लाख रुपया का चेक देते हैं 5 कालिदास मार्ग में। आपके बगल की बात है, सहजनवा विधानसभा के गीडा थाना अंतर्गत अमटौरा में पिकलू सिंह जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, दिन दहाड़े गोली मार देते हैं शिवधनी निषाद को, घर में आग लगा करके जला देते हैं। जोगी जी का जिला है। और एक जो हमारी ही अंगुली पकड़ करके समाज में चला, मैंने सोचा था शायद समाज का काम करेगा, लेकिन इतना दगाबाज कलाबाज ठग निकल गया। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। पहले लोग गोरखपुर के कहावत कहते थे कि इसको आप प्रश्रय मत दीजिए, और मेरे प्रश्रय देने का नतीजा हुआ कि इतना बड़ा लुटेरा सौदेबाज निकल गया कि समाज के जो हक अधिकार नेताजी ने दिया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1994 में, चाहे बालू मरोम खनन का हो, चाहे मत्स्य पालन के धंधे का हो, सारा हमारा परंपरागत पेशा छीन गई इस भाजपा की सरकार में, जो राम भक्तों की यह सरकार है। अब शिवधनी निषाद की मौत हो जाती है। संजय निषाद के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ पर पुछार करने के लिए। जोगी जी परिवार को बुलाए लाशरम के मारे, और वहां पर केवल आश्वासन मिला कि लड़की की शादी करने की व्यवस्था करेंगे, मदद कर। अरे भाई, जैसे रामगोपाल मिश्रा के परिवार को आप दिए 10 लाख का चेक तुरंत, मोहित पांडे के परिवार को दिए, तो आप शिवधनी निषाद के परिवार को क्यों नहीं दिए? यानी कि आप अगड़ा और पिछड़ा में समाज को बांटना चाहते हैं। कौन? दो तरह के हिंदू, एक अगड़ा भाजपा वाला हिंदू है, एक जो है कि पिछड़ा और दलित जो है कि वह दूसरा वाला हिंदू है। इसलिए मैं समाज में चला हूं। हमारा ये पीडीए जन पंचायत का कार्यक्रम जो है हर सेक्टर में जो है 25 दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए टाल दिया गया। लेकिन हम लोग जो हैं प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं तो निषाद समाज का हूं। जाड़ा पड़े, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कितनों भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हम लोग तो नदी नाले में ही रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो पहले आदेश हुआ था उसी के अनुरूप मैं जो है विभिन्न क्षेत्रों में चलते हुए लोगों का नब्ज टटोल रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी से पेट भरा लोगों का कि नहीं भरा, क्या मिला इस समाज को। कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, आपके चाहे हमारे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, राजपूत भूमिहार समाज का हो, निषाद मल्लाह केवट लोहार कुहार सोनार विश्वकर्मा प्रजापति समाज का हो, जो पढ़े लिखे बेटे बेटियां नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो यहाँ लाठियां मिलती है इस सरकार में। एक तरफ ये छात्र नौजवानों का मान करने का काम करें, तो हम उसी उद्देश्य से माननीय अखिलेश जी का जो आदेश हुआ था, भले वो कार्यक्रम 27 जनवरी तक रोक दिया गया है, लेकिन हम रुकने में विश्वास नहीं रखते, हम चलने में विश्वास करते हैं। और समाजवादी व्यक्ति जो होता है वह धरती से जुड़ा होता है, और कहने को लोग समाजवादी तो तमाम लोग बन जाते हैं, लेकिन हमारी वैचार की, हमारा चिंतन, हमारी विचारधारा कितना समाज के प्रति जो है लगनशील है, उस पर निर्भर होता है। 2027 के लिए मैंने तो संकल्प ले लिया कि मिशन 75 डिस्ट्रिक्ट हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में मुझे जाना है, और मैं कंटिन्यू लगातार चल रहा हूं। अब यहाँ आया, संत कबीर नगर के आया, विभिन्न क्षेत्रों में मैंने संपर्क किया, गोरखपुर में आया हूँ, कल मिलूंगा, अमटौरा भी मिलूंगा, नौसर भी मिलना है, उधर जाकर के भहुआ पार है, कालाबाग है, तमाम बेली ओली पार में जनसंपर्क का कार्यक्रम है। और इस तरह करते हुए मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर होकर सुल्तानपुर होते हुए फिर जाऊंगा। फिर अगला कार्यक्रम मेरा जो है दूसरे रेंज में फिर शुरू होगा। तो बात यह है कि जनता को सही चीज समझाना। यहाँ के बड़े नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, अपने आप को ग्रैंडफादर कहते हैं निषादों के, फिशरमैन, फिशरमैन कहते हैं। तो आपकी क्या जरूरत है यहाँ? देखिए, पहले संजय निषाद ये कहते थे, मैं बता दूं कि संजय निषाद को कोई जानता नहीं था। 25 जून 2011 को मैं दारुल सफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में मीटिंग बुलाया, 48 जिले से लोग आए। मैं निषाद ज्योति नाम से एक पत्रिका भी चलाता था, मेरा 18 प्रदेशों का नेटवर्क था, यहाँ तक कि बैंकॉक है, सिंगापुर हो, चाहे सऊदी अरब हो, जिद्दा हो, सरजा हो, मस्कट हो, ओमान हो, ईरान हो, तमाम हमारे हजारों हजार की संख्या में मेंबर थे। मैं गली गली में घूम घूम कर लोगों की नेटवर्किंग को तैयार किया, चाहे वो बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, असम हो, दिसपुर हो, चाहे गुवाहाटी हो, जगह जगह मैं गया
और लोगों का नेटवर्क एक बनाया और संजय निषाद वहां पर गए, उनको घर बैठे सारे लोगों का डिटेल्स मिल गया, फोन कांटेक्ट मिल गया, और उन्होंने जो है कि वही भैया धूर्त जो होता है ना, बड़ा शातिर दिमाग का होता है, और उसी पत्रिका को लेकर के हमारा मैटर कैसे कैसे मैं खंगाला था, बंगलोर की लाइब्रेरी में जाके, बॉम्बे लाइब्रेरी, दिल्ली लाइब्रेरी, लखनऊ की जो भी लाइब्रेरी यहाँ, मैंने अपने समाज के इतिहास को संकलित किया। उसने बुकलेट कहा कि आप तो सोशल माइंड से काम करते हैं, मैं कमर्शियल माइंड से काम करता हूँ। मेरी जो पत्रिकाओं के अंशों को उलट फेर करके बुकलेट छाप करके वो बिजनेस करना शुरू किए। अच्छी बात है, उनका बेटा को हम लोगों ने जो है 2018 में सांसद बनाया इसी गोरखपुर से। लेकिन धूर्त जो होता है और जो महत्वाकांक्षी होता है, वह जमीर उसका मर जाता है। जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है। समाजवादी पार्टी की देन थी, एक एक रुपया लगा करके समाजवादियों ने, केडी यादव जी 50 लाखों रुपया ये खर्च किए लोग, समाजवादी पार्टी के नाम पर प्रवीण निषाद को सांसद बनाया। 2019 के चुनाव में पलटी मार, लोकसभा चुनाव में पलटी मार गया वो व्यक्ति, जो कि बताइए अंतरराष्ट्रीय पटल पर समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद और उसके परिवार बेटे का नाम बढ़ाया। लेकिन ऐसे दगाबाज कलाबाज, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी जैसे, अब तो देख रहे हैं खूब ठनी हुई है, सारे लोग तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। संजय निषाद भी कह रहे हैं मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशीष पटेल परिवार का झगड़ा है, बीच में आप मत पड़िए, उनके परिवार का, ये परिवार के झगड़ा, हमारे की बात होती है तो इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाएंगे, हम इंडिया की बात नहीं उठाएंगे कि आज उनके इंडिया गठबंधन में कितनी खड़बड़ाहट चल रही है। आप एक बात याद रख लेना कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया संसद में, 363 सांसदों का समर्थन चाहिए था, तब बिल पास हो पाता, तब राज्यसभा में उच्च सदन होता जाता। लेकिन मैजिक नंबर जो सरकार बनाने का होता है 272 का होता, 272 से भी फिसल करके 269 पर आ गए, और भारतीय जनता पार्टी लगी खंगाले कि 20 सांसद हमारे कहां गायब हो गए। जो इनके इंडिया के अंग है 240 इनके पास है, और शेष उनके थे 20 कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के नेटवर्क में। इनको लगा कि अब विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और यह सरकार धराशायी हो जाएगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की 1 वोट से 13 ही हुई थी, तो ये तो 2 वोट पीछे चले गए। तब ये बौखलाहट में जो है कि तरह तरह के बयानबाजी करके लोगों का असल जो मुद्दा है, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे संवैधानिक मुद्दा हो, उससे ध्यान भटकाने का एक काम कर। बताइए कि यहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है अमतौरा में, संजय निषाद को तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए, उसके परिवार को पहुंचना चाहिए। वह पश्चिम में जाकर के मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकालना है, बेवकूफ बनाओगे। अरे भैया, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। कितने दिन मल्लाह के बड़ी लोहार को, प्रजापति को, विश्वकर्मा को, राजभर चौहान को, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद बेवकूफ बनाएंगे। जो हमारा आरक्षण का प्रस्ताव 5 मार्च 2005 को 4 को नेताजी ने भेजा था केंद्र सरकार के पास, विचाराधीन था। 3 बार मैं इथनोग्राफिकल सर्वे करा करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजवाया, और संजय निषाद जब से भाजपा के खेमे में गए, वह हमारा प्रस्ताव जो विचाराधीन था एंडलेस हो गया। क्या मिला इस समाज को? आप बताओ कि बालू मरोन खनन का हमारा परंपरागत पेशा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छिन गया। अखिलेश यादव ने हमारे समाज की पहचान को बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जोगी जी मुख्यमंत्री बनते ही उसको खत्म कर दी। 18 जिलों में फूलन देवी की हम लोग 35 फुट ऊंची मूर्तियां लगाने जा रहे थे। यही संजय निषाद की, ये तो लौटर राम निषाद, मुकेश सहनी मिलकर के मूर्ति लगा रहे हैं। मैं तो केवल बात करता हूं, ये तो काम करके धरातल पर दिखा रहे हैं। जोगी से मिलकर के उन मूर्तियों को पुलिस पीएससी बल लगा करके मूर्तियों को उठा करके थाने में रखवा दिया गया। तो इस तरह का जो षड्यंत्र चल रहा है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने लोगों के बीच में जाएं और सच्चाई को बताने का काम करें। और कई घटनाक्रम होते हैं, मैं ये नहीं कि मुझे लोग कह देते हैं कोई लौटर राम जातिवादी हैं। जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता है, जो जातिवादी होता है वो समाजवाद की बात नहीं करता है। ब्रजभूषण तिवारी जातिवादी थे, जलेश्वर मिश्रा हो, रमाशंकर कौशिक हो, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। मोहन सिंह हो, कपिल देव सिंह हो, भगवती सिंह हो, क्षत्रिय बिरादरी के, ये लोग जो है समाजवाद की बात करते थे। जो समाज में सबसे निचले पायदान का व्यक्ति था उसको भी बराबर में बैठाने की इनकी भावना थी, उसी भावना से हम लोग चलते हैं। जब घनश्याम तिवारी की हत्या जो है निर्ममता पूर्वक जो है सुल्तानपुर में कर दी जाती है, लौटर राम आवाज वहां पर भी खड़ा हुआ। कादीपुर सुल्तानपुर में एक तिवारी का फुल इनकाउंटर, 32 नॉर्मल मुकदमे, 151 के, 116 के, ऐसे तैसे जो मामले थे, उसका फुल इनकाउंटर हो गया तिवारी होने के नाते। और जो ठाकुर था 48 संगीन मामले थे तो हाफ इनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई, ठीक है, चलो वो अपराधी था।
खुशी दुबे का कौन सा अपराध था? 2 दिन की ब्याहिता थी, 17 बरस की उम्र थी, बाराबंकी जेल में 1.5 साल क्यों बंद किया? ये क्या चीजें हैं? अभी तक मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैं भारतीय चाहता जनता हूं पार्टी में ये शासन सत्ता का राज नहीं है? यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ठाकुरवाद मस्त है। आप बता दो ना, हमारे यहाँ मिश्रा जी के घर पर बुलडोजर चल गया, यादवों पर तो कितना बुलडोजर चल गया हुआ था पता नहीं है, अरे भाई, यहाँ मुसलमानों पर। पांच पांच देवरिया हत्याकांड हुआ, बुलडोजर तो नहीं चला। हाँ, वही तो बात। जो सही रहेगा उसके साथ नहीं बुलडोजर चल, जो गलत है उसी के साथ बुलडोजर अच्छा ये चलेगा। बताइए, ब्राह्मण के साथ चल कोई जाति नहीं बची, मैं मूल जाति यादव पे तो नहीं चला देवरिया यादव में। पर? देवरिया में अरे देखिए, जब घेराबंदी होती है ना, अनुराग सिंह की का फुल इनकाउंटर कैसे हुआ? अगर आप लोग अगर ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं किए होते तो अनुराग सिंह का फुल इनकाउंटर नहीं होता। वो गले की फांस बन गया मंगेश यादव का जो फेक इनकाउंटर हुआ था। नब गए डीके शाही की टीम जो थी। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए 2 दिन पता लगा कि जोगी जी पांचकाली दास मार्ग में हताश और निराश पड़े हुए थे कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, एक अपनी बिरादरी के व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया। ये कुर्सी का खेल है, और कुर्सी का जिसको लोभ हो जाता है ना, अपने भाई भतीजे को भी नहीं देखता है। आप देखे होंगे तमाम ऐसे लोग रहे। अखिलेश यादव पूरे परिवार को देख रहे हैं, इनके पास तो कोई नहीं है, सारा जनता इनका परिवार है योगी जी का। ऐसा देखो, हम तो चाणक्य नीति में भी विश्वास रखते हैं। चाणक्य ने क्या कहा था कि जो शादी विवाह नहीं किया है, पारिवारिक बंधन में नहीं आबद्ध है, जिसके बाल बच्चे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शासक बनाने से राज्य का जो है विनाश है। तो ऐसे लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां देख लीजिए योगी आदित्यनाथ, जो परिवार नहीं चला पाया, वो देश और प्रदेश क्या चलाएगा? अगर ये परिवार बसाए होते तब जानते कि बेटे बेटियों को जो कोई एमटेक कराया, बीटेक कराया, बीएड कराया, डीएलएड कराया, यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई कराया, तमाम एजुकेशन पॉलिटेक्निक कराया, आज वो बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, किसी जाति धर्म के हो। मैं धर्म और न जाति की बात नहीं करता हूं। लखनऊ में मैं देख रहा हूं बेचारे, हर साल ये दावा है सरकार का कि लाखों नौकरियां दे रही है। मैं तो चाहता हूं कि रिकॉर्ड हूं ना, 5 बार इन्वेस्टर समिट किए, करोड़ों करोड़ों रुपया विज्ञापन पर लखनऊ एकदम पट गया, रंग गया। एक एक गमला जो 50-60 रुपया वाला गमला 1-1 हजार में बिका भाई। ये केवल लूट का धंधा चला, और लूट के धंधा में कौन लोग हैं? कहीं न कहीं से जोगी जी कहते हैं हिंदू की बात, ये हिंदू है? हिंदू रहते तो ठाकुरवाद की बात करते। 86 में 56 यादव, बताओ, एक मुख्यमंत्री जो इतने बड़े मर्ज से निकल करके गया है। गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? गोरखनाथ ने कहा कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, वह महात्मा जोगी सन्यासी और संत नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं योगी आदित्यनाथ संत नहीं, महात्मा नहीं, मठाधीश हैं, कट्टर जातिवादी हैं, ठाकुरवादी हैं। हमारे उपाध्याय जी पर मुकदमा कायम हो गया, एक और तिवारी जी पर मुकदमा कायम हो, जेल में चले गए। उन्होंने कहा कि यह सरकार ठाकुरवादियों की सरकार है, ठाकुरवाद है। मुकदमा हम तो कहते हैं हमारे पर करो मुकदमा। 57 मुकदमा कायम हुआ है 20 दिन के अंदर। मुकदमे से लोटर राम नहीं डरता है। हम लोग खांटी समाजवादी हैं। हम लोगों ने क ख सीखा है तो समाजवाद की जमीन से सीखा है, और हम लोग मुकदमे से, जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ का अभी लिस्ट देख लीजिए, अभी 34 वाइस चांसलर की सूची आई है। मैं तो कहता हूँ विद एविडेंस विद डॉक्यूमेंट्स बात करो ना, विद पेपर बात करो। 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा बार बार 3 बार से विधानसभा का सत्र चल रहा, हमेशा इनको 86 में 56 यादव। मरीन ड्राइव का कांड होता है, 16 लड़के थे, उसमें साहू भी था, उसमें गुप्ता भी थे, उसमें शर्मा भी थे, पाठक भी थे, उसमें सिंह भी थे, अग्रहरी भी थे। लेकिन अरबाज खान का नाम क्यों याद आ रहा है? केवल पवन यादव का नाम आ रहा है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? यानी मुसलमान और यादव को आप टारगेट कर रहे हो। इलाहाबाद कुंभ लग रहा है और वहां पे मुस्लिम लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्या कहेंगे इस पर? यह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और जो इस तरह के प्रोपगंडा करके धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी सनातनी नहीं हो सकते। यह सनातन के नाम पर ये पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं। और हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, जिसकी आस्था है, सनातन परंपरा की बात करो तो सनातन में हिंदू मुसलमान का भेद कहां से हो गया? वहां तो भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द होना चाहिए। लेकिन ये सब मिला करके केवल कि मुसलमान रेहड़ी नहीं लगाएगा, किसी हमारा ड्राइवर लौटराम निषाद का, केडी यादव का, उपाध्याय जी का ड्राइवर भी अगर मुसलमान गया तो खैर नहीं है। यह क्या हो रहा है? ये धर्म के बाजार में नफरत की राजनीति। तो हम लोग नफरत की राजनीति नहीं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। समाजवादियों का इस पर क्या कुछ रहेगा कि सरकार ये चाह रही है कि मुस्लिम प्रवेश
वर्जित देखिए नहीं। इसमें हम जबरदस्ती, ठीक है भैया, वो लाठी डंडा उनके हाथ में है, कानून उनके हाथ में है, और देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आप ही बोल दो ना, सच्चाई बोल दीजिए आप, देखिए क्या हो जाएगा। हम तो बोल रहा हूँ जो 34 नहीं, प्रोग्रेस। अभी कांवड़ यात्रा में मुसलमानों लोगों का नाम लगाने के लिए आया था तो कोर्ट रोक लगा दी, तो इस पर क्या कुछ एक्शन होगा? भाजपा के विधायक का क्या कल का बयान नहीं आप देखे हैं? 50,000 गायें डेली काटी जा रही हैं भाजपा की सरकार में, भाजपा का विधायक खुद आरोप लगा रहा है। भैया ये जो लोग कहते हैं ना, ठीक इसके उल्टे करते हैं। सबसे बड़ा जो है कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी कौन है बीफ का, आपको मालूम है? बंगलोर की वाल कबीर उसका नाम है, सबरवाल उसके मालिक हैं। कानपुर में सबसे बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश का जो है स्लाटर हाउस है, अडानी का है। भैया ये मैं देख रहा हूं, ये गो भक्त कहते हैं, गाय को मां कहते हैं। चले जाओ आप, आपके गोरखपुर में 2-4 गौशालाओं का जो है, निराश्रित गायों का जो आश्रय स्थल बना है, जाके देखो वो माँ कितनी दहाड़ रही। माँ को भरपेट भोजन नहीं, 30 रुपया में बताओ गाय का गैया का पेट भर लोगे? लूट का धंधा, तो वो भी 30 रुपया मिल रहा है तो 10 रुपया का भूसा, और वो भरपेट भोजन नहीं, पानी नहीं, तड़प रही हैं, तड़पा रही हैं, डेली दर्जनों गायें मर रही हैं गौशालाओं में। ये गौ भक्त नहीं है, ये गौ भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। भले नहीं खा रहे हैं लेकिन उनको बेमौत मारने का काम करें, इसका पाप तो लगेगा इन लोगों को। लगेगा पाप? बिल्कुल पाप लगेगा, पाप लगेगा। जो किसी को बेमौत मारेंगे तो उसका पाप तो लगेगा। नेताजी क्या कुछ कहेंगे? आज लॉटन राम निषाद जी आए हैं और आपके बगल में इतना बड़ा कांड हो गया। देखिए, लॉटन राम निषाद जी बहुत बड़े विद्वान हैं और दार्शनिक भी हैं, क्योंकि ये भले ही एक निषाद परिवार में पैदा हुए, ये तो गर्व की बात है इन्हें, और ये शिक्षा के मामले में इनके माता पिता ने जिस तरह से शिक्षा दिया, आज समाज का जो काम कर रहे हैं, हम लोग इनको बराबर बारंबार नमन करते हैं, इन्हें नमस्कार भी इस नाते करते हैं कि इनका सम्मान करते हैं कि गरीबों की बात, समाज में जितने दबे कुचले लोग होते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है अकेले जाकर के वहाँ पहुँचते हैं उनका आंसू पोंछने का। उसी कारण में ये आप यहाँ पर एक निषाद की जो हत्या हुई है, आज चल करके उधर खलीलाबाद संत कबीर नगर में चूंकि आए थे, चुनाव में काफ़ी मेहनत करके हमारे सांसद को जिताया, और आज उसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ जहाँ निषादों के वहाँ, अन्य पिछड़ों के वहाँ, अन्य किसी समाज के वहाँ जहाँ पर कोई अत्याचार या जुर्म हुआ है, सब के वहाँ निकले हैं। इस नाते मैं इन्हें आज इनका स्वागत किया और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप मेहनत करके सरकार बनाएंगे। इस नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपको बता दें कि ये आप दोनों लोग थे कि किस तरीके से अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।